अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल अपने प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक का विभिन्न प्रकार के दाब के बारे में चर्चा की थी। प्लांट फिजियोलॉजी के ये जो टॉपिक अभी चल रहे हैं ये हर एग्जाम में नीट, जेट, ICAR, BHU हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण है। इसलिए इनके बारे में आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में BSc जूलॉजी की निःशुल्क ऑनलाइन क्लास इसी चैनल पर आपको उपलब्ध होगी। अतः आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो कल अपनी चर्चा हो रही थी विभिन्न प्रकार के दाब। तो विभिन्न प्रकार के दाब में हमने कौन कौन से दाब पढ़े थे एक बार थोड़ा दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था DP, डिफ्यूजन प्रेशर, विसरण दाब। फिर हमने पढ़ा था OP, प्रासरण दाब। फिर हमने पढ़ा था TP, स्फीति दाब। फिर हमने पढ़ा था WP, बीती दाब। और लास्ट पढ़ा था हमने DPD, विसरण दाब न्यूनता। इन सभी दाब के बारे में हमने चर्चा की थी। विसरण दाब पदार्थ के अणुओं के द्वारा विसरण सतह पर आरोपित किया जाने वाला दाब है। शुद्ध जल का विसरण दाब अधिक होता है और जैसे ही उस जल में कोई लवण घोलते हैं तो उसके विसरण दाब के मान में कमी आ जाती है। OP कोशिका रस में उत्पन्न होने वाला एक ऋणात्मक दाब होता है जो अंतःप्राशन की क्रिया को रोकता है। इसे प्रासरण दाब कहते हैं। TP स्फीति दाब होता है जब किसी पादप कोशिका को अधोप्रासरी विलयन यानी जल में रखा जाता है तो वो जल को ग्रहण करके फूल जाती है। इसके कारण कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है और कोशिका द्रव्य के आयतन बढ़ने के कारण कोशिका रस के द्वारा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पर दाब आरोपित किया जाता है। उसे हम स्फीति दाब कहते हैं। WP बीती दाब कहलाता है। बीती दाब स्फीति दाब के बराबर होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है और ये कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य पर लगाया जाने वाला दाब होता है, जिसके कारण कोशिका जल ग्रहण करने के बाद पादप कोशिका जल ग्रहण करने के बाद भी फटती नहीं है। फिर उसके बाद अगला आता है विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता विसरण दाब के मान में आई कमी को दर्शाता है। जैसे जैसे किसी विलायक में विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उसके विसरण दाब के मान में कमी आती है और विसरण दाब के मान में आई कमी विसरण दाब न्यूनता दर्शाती है। तो ये 5 प्रकार के दाब के बारे में हमने चर्चा की थी और इन 5 प्रकार के दाब के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में आज अपने पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि DPD, OP और TP में संबंध क्या है। तो इसका एक संबंध है और वो संबंध हमेशा याद रखना है और इसी संबंध को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हल किया जाता है। तो DPD बराबर OP माइनस TP।
ये सूत्र हमेशा हमें ध्यान रखना है। इस सूत्र के माध्यम से हम कई प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। डीपीडी यहाँ पर विसरण दाब न्यूनता है, ओपी प्रासरण दाब है और टीपी क्या है, स्फीति दाब है। इनके बीच में ये संबंध होता है। अब आपको इतना ध्यान देना है कि यहां पर 3 कंडीशन है। एक स्थिति फर्स्ट, कि यदि स्फीत कोशिका हो, पूर्ण स्फीत कोशिका हो, तो इनके बीच में क्या संबंध रहेगा। तो देखिए, पूर्ण स्फीत कोशिका में ये जो है संबंध, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डीपीडी क्या होती है, कोशिका में जल की मांग होती है। जिस कोशिका की डीपीडी का मान ज्यादा होता है, उस कोशिका को उतना ही पानी अधिक चाहिए। तो किसी भी कोशिका में कितना पानी प्रवेश करेगा वो उसकी डीपीडी निर्धारित करती है। और पूर्ण स्फीत कोशिका जो होती है, जिसने पूरी तरह से पानी अंदर ग्रहण कर लिया, अब और उसे पानी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण स्फीत कोशिका की डीपीडी का मान 0 होता है। डीपीडी जो होती है वो 0 हो जाती है। अब उस कोशिका को पानी नहीं चाहिए, अब वो कोशिका जल ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए डीपीडी का मान तो हो गया, क्या हो गया, 0, यानी जल की मांग तो होगी 0। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो संबंध है इसको ऐसे लिखेंगे, 0 बराबर ओपी माइनस में टीपी। फिर इसको चेंज करेंगे, ओपी बराबर में टीपी। ये जो संबंध है ये पूर्ण स्फीत कोशिका का होता है। यदि पूर्ण स्फीत कोशिका में ये संबंध देखना है तो हमें पूर्ण स्फीत कोशिका में ध्यान रखना है कि उसकी डीपीडी का मान 0 होता है। और उसकी डीपीडी का मान 0 होता है तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 वैल्यू रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। 0 का कोई महत्व नहीं, इसलिए यहाँ पर ओपी माइनस टीपी है, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ओपी बराबर में टीपी हो जाएंगे। ये पूर्ण स्फीत कोशिका की स्थिति में होता है। अब अगला केस आता है स्थिति सेकंड। तो स्थिति सेकंड पूर्ण सलत कोशिका, पूर्ण सलत कोशिका का मतलब होता है ऐसी फ्लैसिड सेल जिसको पानी अधिक चाहिए। तो उसकी डीपीडी का मान तो अधिकतम होता है, डीपीडी का मान अधिकतम होता है, लेकिन उस कोशिका में स्फीति दाब यानी टीपी का मान 0 होता है। टीपी का मान 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच में जो संबंध है वो होगा डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस 0 या डीपीडी बराबर में ओपी। ये संबंध होता है जब किसी कोशिका की स्थिति पूर्ण सलत है तो उस कोशिका को पानी अधिक चाहिए, और उसको पानी कितना चाहिए, वो डीपीडी बराबर में ओपी, यानी जितना ओपी का मान होता है उतना ही डीपीडी का मान होगा। तो ऐसी स्थिति में स्थिति सेकंड पूर्ण सलत कोशिका को दर्शाती है। अब तीसरी स्थिति,
स्थिति थर्ड, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका की स्थिति में हमें ये ध्यान देना है कि उसमें जीव द्रव्य में से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण उसका जीव द्रव्य सिकुड़ करके एक तरफ कोने में इकट्ठा हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये जो कोशिका है, इस कोशिका में टीपी का माइनस यानी टीपी का मान जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। टीपी का मान ऋणात्मक हो जाता है, यानी स्फीति दाब का मान ऋणात्मक हो जाता है। तो इनके बीच में संबंध होगा डीपीडी बराबर में ओपी माइनस माइनस टीपी। अब देखो डीपीडी बराबर में ये माइनस माइनस प्लस हो गए ओपी प्लस टीपी, यानी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी का मान ओपी एवं टीपी के योग के बराबर होता है, प्रासरण दाब और स्फीति दाब के योग के बराबर होता है। तो तीन कंडीशन है। सबसे पहली स्थिति हमने पढ़ी कि पूर्ण स्फीत कोशिका। पूर्ण स्फीत कोशिका में आपको ध्यान देना है कि यहां पर ओपी बराबर में टीपी होता है, ये मान ध्यान देना। और स्थिति सेकंड में पूर्ण सलत कोशिका यानी पिचकी हुई कोशिका। तो यहां पर आपको इतना ध्यान देना है कि यहां पर डीपीडी बराबर में ओपी होता है। और तीसरी कंडीशन यानी स्थिति थर्ड, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी बराबर में ओपी प्लस टीपी होता है, क्योंकि यहाँ पर टीपी का मान ऋणात्मक हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर डीपीडी बराबर में ओपी प्लस टीपी होता है। इन तीनों स्थितियों के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं इनके बारे में हम अभी चर्चा करें। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तीनों प्रकार के दाब डीपीडी, ओपी और टीपी में संबंध के आधार पर इस प्रकार के प्रश्न के जवाब अपने को कैसे देने होते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न को पढ़िए कि दो पादप कोशिका है ए और बी है, जिनके प्रासरण दाब यानी ओपी का मान 6 एटीएम और 3 एटीएम, और इनकी स्फीति दाब यानी टीपी, ये टीपी का मान 4 एटीएम और 2 एटीएम है, और ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई है। तो बताइए जल के प्रवाह की दिशा क्या होगी, यानी जल किस कोशिका से किस तरफ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें दो पादप कोशिका, काल्पनिक पादप कोशिका बना लेनी चाहिए, और इन दोनों पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़ देना चाहिए। ये तो होगी ए कोशिका और ये होगी बी। अब इन कोशिकाओं में पहली कोशिका जो है इसका प्रासरण दाब यानी ओपी बता रखा है 6 एटीएम, 6 एटीएम, और इसके दूसरी जो पादप कोशिका है इसके ओपी का मान बता रखा है 3 एटीएम, 3 एटीएम लिख दिया। अब स्फीति दाब यानी टीपी का मान पहली वाली कोशिका का बता रखा है 4 एटीएम, दूसरी वाली का बता रखा है टीपी का मान 2 एटीएम। हमें इनके बीच में जो संबंध है उसका सूत्र याद रखना है, और वो होता है डीपीडी बराबर में ओपी माइनस में टीपी। ये सूत्र होता है, इस सूत्र को ध्यान में रखना। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर डीपीडी निकालेंगे पहले,
तो डीपीडी निकालो, तो डीपीडी ओपी माइनस टीपी होता है, तो 6 एटीएम से 4 एटीएम माइनस किए तो 2 एटीएम। यहाँ पर डीपीडी 2 एटीएम आए। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ओपी और टीपी को माइनस करेंगे तो डीपीडी का मान, डीपीडी बराबर में 1 एटीएम। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि डीपीडी जल की मांग होती है, किसी कोशिका को कितना पानी चाहिए उसका निर्धारण विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी के द्वारा किया जाता है। तो जिस कोशिका की डीपीडी का मान ज्यादा होगा उसको पानी ज्यादा चाहिए, और जिस कोशिका की डीपीडी का मान कम होगा उसको पानी कम चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोशिका ए की डीपीडी का मान तो 2 एटीएम है और कोशिका बी की डीपीडी का मान 1 एटीएम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ये होगा कि पानी जो है वो बी कोशिका से निकल करके ए में जाएगा, यानी पानी के प्रवाह की दिशा जो होगी, जल के प्रवाह की दिशा होगी वो बी से ए की तरफ होगी, यानी बी सेल से ए सेल की तरफ जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। के अनुसार ए बी सी 3 कोशिकाएं जो आपस में जुड़ी हुई है और जल के प्रवाह की दिशा क्या होगी, ये वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें चित्र दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखो इसमें ओपी का मान दे रखा है 30 एटीएम, इसमें 20 एटीएम, इसमें 11 एटीएम, टीपी का मान 40, 15 और 3 है। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम सबसे पहले डीपीडी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर डीपीडी का मान ज्ञात करते हैं। तो डीपीडी क्या होती है, यहाँ पर देखो सूत्र वही याद रखना है, ये वाला सूत्र, डीपीडी बराबर में ओपी माइनस टीपी। तो यहाँ पर डीपीडी -10 हो गई और यहाँ पर डीपीडी 5 हो गई, 5 एटीएम हो गई, और यहाँ पर डीपीडी 8 एटीएम हो गई। अब इसमें ये स्थिति है कि जिस कोशिका की डीपीडी का मान ज्यादा होता है उसको पानी ज्यादा चाहिए, यानी सी कोशिका की डीपीडी का मान ज्यादा है इसलिए सी को पानी ज्यादा चाहिए, फिर उसके बाद में बी कोशिका को चाहिए और सबसे कम चाहिए ए कोशिका को। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि एक कोशिका जो है उसकी डीपीडी का मान 0 से भी कम है, यानी -10 है। तो ऐसी स्थिति में जल की मांग इसको नहीं है, तो जल का प्रवाह जो होगा वो होगा ए से सी की तरफ और सी के बाद में सी से बी की तरफ, यानी पानी जो है उसका प्रवाह जो होगा ए सी बी कोशिका की ओर होगा। यानी हमारा जो उत्तर है, हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर ये है कि ए कोशिका से पानी जाएगा सी में, सी पूरा पानी ग्रहण करने के बाद सी से पानी जाएगा बी में, क्योंकि जिस कोशिका की डीपीडी का मान ज्यादा होता है उसको ज्यादा पानी चाहिए और सबसे पहले चाहिए, तो सबसे पहले ए से सी में जाएगा और सी से फिर बी में जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हमें इस सूत्र को ध्यान में रख करके और काल्पनिक चित्र बना करके ओपी और टीपी और डीपीडी के मान को ध्यान में रख करके देने होते हैं। कई बार कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि डीपीडी और ओपी का मान तो दे दिया जाता है लेकिन टीपी का मान नहीं दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में हमें 2 का मान दे करके 1 का पूछ रहा है, या ओपी और टीपी का मान दे दिया जाता है, डीपीडी का मान नहीं दिया जाता, तो वो भी निकाल सकते हैं, या ओपी और डीपीडी का मान देकर के टीपी का पूछ सकता है, या टीपी का मान देकर के डीपीडी का देकर के ओपी का पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हमें करने होते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में इस में से इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आपको इसके ऊपर बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि विसरण दाब न्यूनता जो होती है वो कोशिका की जल की मांग होती है और पानी हमेशा कम विसरण दाब न्यूनता से उच्च विसरण दाब न्यूनता की ओर प्रवाहित होता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। अगला क्वेश्चन है
कि एक पूर्ण स्फीत कोशिका में डीपीडी, ओपी व टीपी में कौन सी स्थिति दर्शाती है। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनमें से देखना है, कंडीशन देख लेनी है कि कोशिका कैसी है, स्फीत है या सलत है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि डीपीडी बराबर में ओपी माइनस टीपी होता, ये पढ़ा था। और हमने पूर्ण स्फीत कोशिका, पूर्ण जो स्फीत कोशिका होती है उसमें डीपीडी का मान 0 होता है। तो इस फॉर्मूले में देखेंगे तो यहां पर ओपी माइनस टीपी, या यहां पर अगर बात करें ओपी बराबर में टीपी होता है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये भी नहीं है इसका, क्योंकि यहां पर डीपीडी 0 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी डीपीडी 0 नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन संख्या 4 डीपीडी बराबर में 0 एटीएम, ये वाला उत्तर जो है हमारे इस प्रश्न का होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में संबंध को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि एक पूर्ण स्फीत कोशिका यानी टर्जिड सेल में डीपीडी, ओपी और टीपी में कौन सा संबंध पाया जाता है। तो ये संबंध का पूछ रहे हैं। तो देखो, पूर्ण स्फीत कोशिका जो होती है उसमें डीपीडी का मान 0 होता है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे ओपी बराबर में टीपी। तो ये जो संबंध है ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा इस प्रश्न का जवाब होगा। अगर यहां पर पूर्ण स्फीत की जगह पूर्ण सलत कोशिका पूछ ले, ये स्फीत शब्द जो है इसको हटा करके यदि यहां पर सलत कोशिका पूछ ले, तो सलत कोशिका में डीपीडी, ओपी और टीपी में कौन सा संबंध होगा। तो यहां पर आपको देखना है कि सलत कोशिका जो होती है, फ्लैसिड जो सेल होती है, उसमें टीपी का मान 0 होता है। तो ऐसी स्थिति में डीपीडी बराबर में ओपी होता है, डीपीडी बराबर में क्या होगा, ओपी। तो यहां पर आप देख सकते हो डीपीडी बराबर में ओपी, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होता है। इसी प्रकार अगर बात करें अपने जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी, ओपी और टीपी में क्या संबंध है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जीव द्रव्य कुंचित जो पादप कोशिका होती है उसमें टीपी का मान ऋणात्मक होता है, यानी नेगेटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान देना है कि डीपीडी बराबर में ओपी माइनस ब्रैकेट बंद माइनस टीपी, या डीपीडी बराबर ओपी प्लस टीपी। तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा वो इसका उत्तर होगा। तो यहां आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, ये इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को दर्शाता है। यानी आपको इन तीनों के संबंध के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रश्न को पढ़ करके, और उसके ऑप्शन को ध्यान में रखा जाता है और ऑप्शन का चयन किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के बिंदु पर चर्चा करेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी, और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर प्रतियोगी के पास ये विषय वस्तु निःशुल्क पहुंच जाए। धन्यवाद।